हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। मैं हूं धीरज गुप्ता और आज के इस वीडियो में अंकों में लिखी गई संख्या को शब्दों में लिखना आपको बताएंगे और सिखाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? अंकों में लिखी संख्या को शब्दों में लिखना सीखेंगे आज के इस वीडियो में। तो देखिए, आपका यहाँ पर संख्याएं लिखा हुआ है हमने। ये सब क्या है? ये सब संख्याएं लिखी गई हैं। इनको शब्दों में लिख कर बताना है कि यहाँ पर ये जो संख्या लिखी इसको शब्दों में क्या पढ़ते हैं, इसको शब्दों में क्या पढ़ेंगे। ऐसे ही आपका देखिए 2 अंक से लेके 4 अंकों तक की संख्या को शब्दों में लिखना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर शब्दों में बोलने के लिए, समझने के लिए यह एक फार्मूला है। फार्मूले के रूप में इसको आप नोट करके लिख लीजिए या इसको याद कर लीजिए। देखिए क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इसके आगे भी होता है। 10 लाख के बाद करोड़ आता है, करोड़ के बाद 10 करोड़ आता है, 10 करोड़ के बाद आपका अरब आता है, अरब के बाद 10 अरब आता है। इस तरीके से आगे भी आता है इसमें। लेकिन हमने आज जो संख्याएं लिया है 2 अंकों से लेकर 4 अंकों तक की संख्या लिया है, तो आपका इतने में ही निपट जाएगा। तो देखिए आपका पहला संख्या क्या है हमारा? यहाँ पर देखिए 2 और 8 लिखा हुआ है। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? आप लोगों को गिनती याद होगा तो इसको तो आप इजीली पढ़ के बता भी देंगे कि यह क्या लिखा हुआ है। लेकिन इस फार्मूले पे कैसे सेट होगा? जैसे आपका 2 8 है ना, तो इसको 2 दहाई 8 इकाई पढ़ते हैं। 2 दहाई 8 इकाई पढ़ते हैं। 2 क्या है? दहाई है। 8 क्या है? इकाई है। तो यहाँ पर देखिए 2 को दहाई के स्थान पे लिख देंगे और 8 को क्या करेंगे? इकाई के स्थान पे लिख देंगे। तो इसको देखिए गिनती में हम लोग क्या बुलाते हैं? 28, 28 इसको क्या पढ़ते हैं? 28, 28 इसको बुलाते हैं। शब्दों में क्या हो जाएगा? इसको शब्दों में अगर लिखना होगा तो 28 होगा। 28 शब्दों में क्या होगा? 28 यानी 28 इसको पढ़ते हैं। शब्दों में 28 हो जाएगा। और फिर देखिए अगला संख्या क्या है? 38 है। अगला संख्या क्या है? 38 यानी 3 8 लिखा हुआ है। 3 8, तो इसको फार्मूले पे कैसे बैठाएंगे? 3 8 लिखा हुआ है ना, 3 8, तो 3 दहाई 8 इकाई होता है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है 3 8, इसको क्या पढ़ते हैं? 3 दहाई 8 इकाई। तो 3 को क्या करेंगे? दहाई के स्थान पे लिख देंगे और 8 को इकाई के स्थान पे। इसको क्या पढ़ते हैं? 38। इसको क्या पढ़ते हैं शब्दों में? शब्दों में इसको पढ़ते हैं 38। जिनको गिनती याद होगा उनको पता होगा कि इसको 38 बुलाते हैं, 38 बोलते हैं। अगली संख्या देखिए क्या है आपका? 253, 253 यहां तक हो गया आपका। अब क्या है? ये 253 है। इसको आपको शब्दों में लिखना है कि शब्दों में इसको क्या बुलाएंगे, क्या पढ़ेंगे। 253 को शब्दों में क्या बुलाएंगे? तो देखिए आपका 253 है ना, 253 है। तो देखिए इसको क्या पढ़ेंगे? इधर से पढ़ते हैं इसको। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 अंकों की संख्या लिखी गई है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इकाई के जगह पे क्या है? 3 है, तो यहां पे लिख दीजिए आप 3। और फिर दहाई के स्थान पे क्या है? 5 है, तो दहाई के नीचे लिख दीजिए 5। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा का स्थान पे है 2, तो सैकड़ा के नीचे लिख दीजिए 2। सैकड़ा के नीचे क्या लिख दीजिए? 2। अब इसको पढ़ेंगे क्या भाई? अब देखिए इसको पढ़ेंगे क्या? शब्दों में आपको लिखना है। ये आपको अंकों में लिखी संख्या है, इसको शब्दों में कैसे बुलाएंगे? 2 देखिए कहां पे लिखा है? सैकड़ा के स्थान पे 2 लिखा है। सैकड़ा के स्थान पे 2 लिखा है, तो इसको पढ़ेंगे 200। इसको क्या पढ़ेंगे? शब्दों में देखिए, लिखते भी रहिए आप, धीरे धीरे लिखते रहिए और सीखते रहिए। सैकड़ा के नीचे 2 लिखा है, क्या लिखा है? 2 लिखा है ना, तो हो जाएगा आपका ये 200, 200। अब इसके बाद क्या लिखा है? 200 हो गया। सैकड़ा के नीचे 2 लिखा था तो हमने लिख दिया 200। अब इधर ये क्या लिखा है? इधर देखिए क्या लिखा है? 5 दहाई 3 इकाई। 5 दहाई 3 इकाई को क्या पढ़ते हैं? 53। तो इसको पढ़ेंगे 253, 253। ये देखिए शब्दों में हो गया। ये आपका अंकों में लिखा संख्या है 253। इसको शब्दों में क्या पढ़ेंगे? 253। 2 को हमने देखिए सैकड़ा के नीचे आपका 2 लिखा है, तो इसको पढ़ेंगे 200। दहाई के नीचे 5 लिखा है, इकाई के नीचे 3 लिखा है, तो इसको देखिए 5 दहाई 3 इकाई को गिनती में क्या पढ़ते हैं? 53। तो 253 हो जाएगा। शब्दों में क्या हो जाएगा? 253। और फिर देखिए अगली संख्या क्या है? अगली संख्या देखिए 125 लिखा है। इसको शब्दों में देखिए क्या पढ़ेंगे? शब्दों में देखिए इसको क्या पढ़ेंगे? 125 इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई का अंक है 5, दहाई का अंक है 2 और सैकड़ा का अंक है 1। इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इकाई की जगह पे 5 लिखिए, यहाँ पे 5 लिख दीजिए इकाई के नीचे।
दहाई पे क्या है, 2 है, तो दहाई के नीचे 2 लिख दीजिए। और सैकड़ा के स्थान पे क्या है, 1 है, तो सैकड़ा के नीचे आप 1 लिख दीजिए। इसको आप शब्दों में क्या बुलाएंगे, देखिए शब्दों में क्या बुलाएंगे। अब सैकड़ा के नीचे क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो आपका देखिए शब्दों में हो जाएगा, ये अंकों में लिखी संख्या है, 1 2 5 अंकों में लिखी संख्या है, इसको शब्दों में बुलाएंगे 1। सैकड़ा के नीचे 1 लिखा है तो 1 बुलाएंगे 1। 1 किसके नीचे है, सैकड़ा के नीचे, तो हो जाएगा 100, इसको शब्दों में बुलाएंगे 100। अब 2 5 को क्या पढ़ेंगे, एक को हमने क्या पढ़ दिया, 100, एक जो अंकों में लिखा था उसको क्या पढ़ दिया, 100, और 1 को तो हमने लिख लिया, अब बचा क्या, ये 2 5 बचा, 2 5 को क्या पढ़ते हैं, 25 पढ़ते हैं, 2 5 को क्या पढ़ते हैं, 25, तो टोटल शब्दों में आपका हो जाएगा 125। 1 2 5 को शब्दों में क्या पढ़ेंगे, 125, शब्दों में क्या पढ़ेंगे इसको, 125। और फिर देखिए अगली संख्या की ओर बढ़ते हैं। अगली संख्या है, देखिए यहां पर लिखा है 200, 200, तो यहां पर देखिए इकाई के स्थान पे 0, दहाई के स्थान पे 0 और सैकड़ा के स्थान पे 2 है। तो इकाई के स्थान पे 0 है तो इकाई के नीचे 0 लिख लीजिए, दहाई के स्थान पे 0 है, इधर से बुलाते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, तो इकाई के स्थान पे 0 लिख दिया, दहाई के स्थान पे भी 0 है तो दहाई के नीचे 0 लिख देंगे, और सैकड़ा के स्थान पे देखिए क्या है, 2 है, तो सैकड़ा के नीचे लिख देंगे 2। 200। अब इसको देखिए शब्दों में क्या बुलाएंगे, अब यहां से देखिए इकाई हो गया, दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, तो इसको देखिए क्या पढ़ेंगे, सैकड़ा के नीचे 2 लिखा है तो इसको क्या पढ़ेंगे, 200, इसको क्या पढ़ेंगे 200। सैकड़ा के नीचे क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे 2, सैकड़ा के नीचे 2 लिखा है तो 200 हो जाएगा, 200, 200। अब इसके बाद देखिए दहाई के स्थान पे भी 0 है, इकाई के स्थान पे भी 0 है, 0 का मतलब कुछ नहीं, 0 का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, तो आपका देखिए 200 को शब्दों में क्या पढ़ेंगे, 200, शब्दों में क्या पढ़ेंगे, 200, 200 को शब्दों में 200 पढ़ेंगे, अंकों में क्या लिखा है 200 और शब्दों में इसको क्या पढ़ेंगे 200। और फिर देखिए आपका अगला एग्जाम्पल क्या है, अब यहां पे देखिए 300 लिखा हुआ है, 300, तो देखिए इकाई का स्थान पे 0 लिखा है तो 0 लिख दिया, दहाई का स्थान पे 0 लिखा है तो 0 लिख दिया, और सैकड़ा के स्थान पे देखिए 3 लिखा है तो सैकड़ा के नीचे लिख लीजिए 3, सैकड़ा के नीचे क्या लिख लीजिए 3। अब इसको शब्दों में क्या बुलाएंगे, 300 हो गया, तो इसको अब क्या करना है, आपको शब्दों में लिखना है या शब्दों में बुलाना है। तो देखिए आपका इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा, सैकड़ा के नीचे क्या लिखा है, 3 लिखा है, सैकड़ा के नीचे क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो आप लिख लीजिए 3। 3 किसके नीचे लिखा है, सैकड़ा के नीचे, तो इसको पढ़ेंगे क्या 300, 300। अब देखिए दहाई के स्थान पे भी 0, इकाई के स्थान पे भी 0, तो इसको क्या पढ़ देंगे 300, केवल 300, यानी 300 लिखा हुआ है तो इसको शब्दों में क्या पढ़ेंगे 300। 300 को शब्दों में क्या बोलते हैं 300, क्योंकि इधर देखिए 0 है तो इसको क्या पढ़ेंगे 300, 300 को क्या पढ़ेंगे 300, ये हो गया आपका शब्दों में। और फिर आगे बढ़ जाएंगे, यहां तक हो गया हमारा, यह बहुत ही बेसिक है लेकिन आना चाहिए सभी को। तो देखिए अगला संख्या क्या है हमारा 625, ये अंकों में लिखी संख्या है, इसको शब्दों में आपको बताना है। 625 क्या है, ये अंकों में लिखी संख्या है, 625 अंकों में लिखी संख्या है, इसको शब्दों में क्या पढ़ेंगे वह हमें बताना है। तो देखिए आपका देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक लिखा हुआ है, इकाई का स्थान पे 5 है तो इकाई के नीचे आप 5 लिख दीजिए, और दहाई आपका 2 हो जाएगा तो दहाई के नीचे 2 लिख लीजिए, और सैकड़ा आपका 6 हो जाएगा तो सैकड़ा के नीचे 6 लिख लीजिए। और फिर देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, ये अंकों में हमने लिख दिया, अंकों में लिख दिया हमने, अब इसको शब्दों में क्या पढ़ेंगे वो हमें बताना है। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के नीचे क्या लिखा है 6 लिखा है, सैकड़ा के नीचे क्या लिखा है 6, तो इसको शब्दों में क्या बुलाएंगे 600। 6 कहां लिखा है, सैकड़ा के नीचे 6 लिखा है ना, तो शब्दों में 6 लिखा, और 6 किसके नीचे लिखा है सैकड़ा के नीचे, तो हो जाएगा आपका 100, 600। और फिर देखिए दहाई का स्थान पे 2 है, इकाई का स्थान पे 5 है, सैकड़ा के नीचे 6 लिखा था तो 6 को हमने क्या लिख दिया 600, और फिर देखिए दहाई का स्थान पे 2, इकाई का स्थान पे 5, तो 2 और 5 को क्या पढ़ते हैं, गिनती अगर आपको आता होगा तो 2 और 5 को क्या पढ़ते हैं 25 पढ़ते हैं, तो आपका शब्दों में हो जाएगा 6 2 5 को शब्दों में पढ़ेंगे 625, 625, ये देखिए हो गया शब्दों में। 625 क्या है, अंकों में लिखी गई संख्या है, और इसको शब्दों में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा
625। और फिर देखिए अगला अंक है 705, 705, 705 है। तो इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई की जगह पे 5 है तो यहाँ पे 5 लिख लीजिए, दहाई की जगह पे 0 है तो दहाई के नीचे 0 लिख लीजिए, और सैकड़ा की जगह पे 7 है तो सैकड़ा के नीचे आप 7 लिख लीजिए। अब इसको, ये आपका देखिए अंकों में लिखी गई संख्या है, इसको शब्दों में आपको बुलाना है और पढ़ना है। तो देखिए क्या पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के नीचे क्या लिखा है 7, तो आपका देखिए शब्दों में हो जाएगा 7, 7 कहाँ पे लिखा है सैकड़ा के नीचे, तो 700 हो जाएगा, 700। अब देखिए दहाई की जगह पे 0 है, अब इकाई की जगह पे 5 है, तो इसको क्या पढ़ेंगे 700, दहाई के नीचे कुछ भी नहीं है, 0 का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है, और इकाई के जगह पे 5 लिखा है, तो इसको पढ़ेंगे 705, 705 इसको पढ़ेंगे। और फिर देखिए आगे बढ़ जाइए, अगली संख्या देखिए, अगली संख्या 6 लिख के 2 सुन्ना है, 6 लिख के 2 सुन्ना अगली संख्या है। तो फिर देखिए उसको क्या पढ़ेंगे, 3 अंकों की संख्या है ना, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई की जगह पे 0 लिखा है, दहाई की जगह पे भी 0 लिखा है, और सैकड़े की जगह पे 6 लिखा है, तो सैकड़ा के नीचे 6 लिख लीजिए। तो आप देखिए इसको शब्दों में बुलाइए, क्या हो जाएगा, सैकड़ा के नीचे 6 लिखा है, सैकड़ा के नीचे 6 लिखा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे 600, 600। अब देखिए यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी 0, 0 0 का मतलब कुछ नहीं, तो इसको 6 लिख के अगर डबल 0 लिखा है तो इसको केवल पढ़ेंगे क्या, ये अंकों में लिखी संख्या है, इसको शब्दों में पढ़ेंगे 600, इसको शब्दों में क्या पढ़ेंगे 600, क्योंकि दहाई की जगह पे भी 0 है और इकाई की जगह पे भी 0 है। और फिर देखिए आपका अगला संख्या है 678, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा 678, इकाई की जगह पे 8 है, इकाई की जगह पे क्या है 8 है, तो इकाई के नीचे 8 लिख लेंगे, और फिर इसके बाद दहाई की जगह पे 7 है, तो दहाई के नीचे 7 लिख लेंगे, और फिर सैकड़ा की जगह पे 6 है, तो सैकड़ा के नीचे क्या लिख लेंगे 6 लिख लेंगे। अब इसको देखिए ये अंकों में लिखी गई संख्या है, इसको क्या करना है शब्दों में आपको बताना है, तो शब्दों में इसको क्या पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के नीचे 6 है तो हो जाएगा आपका 6, और सैकड़ा के नीचे 6 है ना तो हो जाएगा आपका 600, 600। अब देखिए दहाई की जगह पे 7 है, इकाई की जगह पे 8 है, तो 7 दहाई 8 इकाई, यह गिनती में इसको क्या पढ़ते हैं 7 दहाई 8 इकाई को 78 पढ़ते हैं, तो हो जाएगा आपका, इसको पूरा मिलाकर क्या पढ़ेंगे 678, 678 शब्दों में क्या हो जाएगा आपका ये 678, ये जो अंकों में लिखी संख्या है इसको शब्दों में क्या पढ़ेंगे 678। और फिर देखिए अगली संख्या है आपका 903, 903, तो यहाँ पर देखिए इकाई की जगह पे 3 है, दहाई की जगह पे 0 है, और सैकड़ा की जगह पे 9 है। तो इसको देखिए आप अगर आपको सीख गए होंगे, अगर समझ में आ गया होगा तो आप इसको बता सकते हैं। तो देखिए आपका 903 है, इकाई की जगह पे 3 है तो इकाई के नीचे 3 लिख लीजिए, और दहाई की जगह पे 0 है तो दहाई के नीचे 0 लिख लीजिए, और सैकड़ा की जगह पे 9 है तो सैकड़ा के नीचे आप लिख लीजिए क्या 9। तो आपका देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, ये अंकों में हमने ये संख्या लिख दिया, अब इसको क्या करना है शब्दों में पढ़ना है, शब्दों में पढ़िए क्या हो जाएगा आपका, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के नीचे 9 लिखा है, सैकड़ा के नीचे क्या लिखा है 9, तो इसको पढ़ेंगे 900, सैकड़ा के नीचे 9 लिखा है इसके लिए क्या इसको पढ़ेंगे 900, 900। अब दहाई के स्थान पे 0 लिखा है, 0 मतलब कुछ नहीं, और इकाई की जगह पे 3 लिखा है, तो गिनती में 3 को 3 ही बोलते हैं, 3 को 3 ही बोलते हैं, 0 को हमने छोड़ दिया क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, तो इकाई की जगह पे 3 लिखा था तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, सैकड़ा के नीचे 9 लिखा था तो 900, अब इकाई की जगह पे 3 लिखा है तो 3 हमने लिख दिया, तो 903 को क्या पढ़ेंगे शब्दों में पढ़ेंगे 903, शब्दों में क्या पढ़ेंगे 903। और फिर आगे बढ़ेंगे, अगली संख्या है देखिए 500, अगली संख्या क्या है आपका 500, तो अगली संख्या देखिए क्या हो जाएगा, इकाई की जगह पे 0, दहाई की जगह पे भी 0, तो इकाई के नीचे 0, दहाई के नीचे 0, सैकड़ा के नीचे हो जाएगा 5, सैकड़ा के नीचे हो जाएगा क्या 5। अब इसको पढ़िए, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के नीचे क्या लिखा है 5 लिखा है, तो इसको पढ़ेंगे क्या 500, 500। अब देखिए दहाई की जगह पे भी 0, इकाई की जगह पे भी 0, 0 0 का मतलब कुछ नहीं, तो टोटल ये जो अंकों में लिखी संख्या है इसको शब्दों में पढ़ेंगे 500, इसको क्या पढ़ेंगे 500। और फिर आगे बढ़ेंगे, यहां तक हो गया। अब देखिए 4 अंकों की संख्या में कैसे करेंगे, अब यहां पर देखिए 1 2 3 4, 4 अंकों की संख्या लिखी गई है, तो इसको देखिए शब्दों में कैसे पढ़ेंगे, इसको सीखते हैं। अब
तो देखिए आपका यहाँ पे 5 3 7, तो यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। अभी 3 अंकों की संख्या थी तो हम सैकड़ा तक थे, अब 4 अंकों की संख्या होगी तो हम 1000 तक आ जाएंगे, 1000 तक लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे इकाई की जगह पे 0, दहाई की जगह पे 7, सैकड़ा की जगह पे 3 और 1000 की जगह पे आएगा आपका 5। 1000 की जगह पे क्या आएगा 5, इकाई दहाई सैकड़ा 1000। तो इकाई की जगह पे 0, तो इकाई के नीचे हम लिख देंगे 0, और फिर दहाई के नीचे है 7, तो दहाई के नीचे लिख देंगे 7, और फिर सैकड़ा की जगह पे 3, तो सैकड़ा के नीचे लिख देंगे 3, और फिर देखिए 1000, इसको क्या पढ़ेंगे 1000, 1000 के नीचे 5, तो 1000 के नीचे क्या लिख देंगे 5। अब ये देखिए अंकों में लिखी गई संख्या है, इसको आपको शब्दों में पढ़ना है। तो देखिए शब्दों में कैसे पढ़ेंगे, आप सीखने का प्रयास कीजिए। इकाई दहाई सैकड़ा 1000, तो 1000 के नीचे क्या लिखा है 5 लिखा है, 1000 के नीचे 5 लिखा है, तो 5, इसको देखिए शब्दों में पढ़ेंगे 5000। शब्दों में क्या पढ़ेंगे 5000। 5000 क्यों लिया हमने, क्योंकि 1000 के नीचे 5 लिखा था, तो शब्दों में हो जाएगा आपका 5000। सैकड़ा के नीचे 3 लिखा है, तो क्या हो जाएगा, सैकड़ा के नीचे 3 लिखा है, 5000 सैकड़ा के नीचे 3 लिखा है ना, तो हो जाएगा आपका 300। 5300। अब दहाई इकाई बचा, 3 को भी हमने क्या लिख दिया 300 शब्दों में। अब फिर बचा 7 जीरो, 7 दहाई शून्य इकाई, 7 दहाई शून्य इकाई गिनती में क्या होता है, 7 दहाई शून्य इकाई को बोलते हैं 70, 7 दहाई शून्य इकाई को बोलते हैं 70। तो ये देखिए आपका हो जाएगा, इसको मिला के अंकों में लिखा क्या है 5370, शब्दों में इसको क्या पढ़ेंगे 5370। 5370। 70 क्यों बोला, क्योंकि लास्ट में देखिए दहाई और इकाई, दहाई की जगह पे 7 है, इकाई की जगह पे 0 है, तो 7 दहाई शून्य इकाई को हम क्या पढ़ते हैं 70 पढ़ते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा 5370। और फिर देखिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है 2 लिख के 3 सुनना। अगला एग्जाम्पल क्या है 2 लिख के 3 सुनना है, इसमें भी देखिए 4 अंकों की संख्या है, तो इसको देखिए क्या पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बता देता हूं। 2 लिख के 3 सुनना है ना, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, तो देखिए 3 सुनना है, तो इकाई की जगह पे भी सुनना दिया है, दहाई की जगह पे भी सुनना दिया है, सैकड़ा की जगह पे भी सुनना दिया है, लेकिन 1000 की जगह पे आपका 2 दिया है, तो 1000 के नीचे क्या लिख लेंगे 2। तो अब देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, अब देखिए सैकड़ा की जगह पे भी 0, दहाई की जगह पे भी 0, इकाई की जगह पे भी 0 है, तो इसको देखिए क्या पढ़ेंगे 1000 के नीचे क्या है 2, तो इसको पढ़ेंगे 2000। 1000 के नीचे 2 है, इसलिए क्या पढ़ेंगे इसको 2000। 2000। अब इधर 0 0 है, तो आपको कुछ नहीं लिखना है, तो ये जो अंकों में लिखी संख्या है ये पूरा, इसको क्या पढ़ेंगे 2000। क्या पढ़ेंगे 2000। अगर आपको 2000 शब्दों में लिखा है तो अंकों में आपको ऐसे ही लिखना है 2000, 2000 ऐसे ही लिखना है। और फिर देखिए आपका अगला संख्या है 7040। 7040, इसमें देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 4 अंकों की संख्या है, इकाई की जगह पे 0 है, तो इकाई के नीचे 0 लिख दीजिए, दहाई के नीचे 4 है, तो दहाई के नीचे 4 लिख लीजिए, और फिर इसके बाद यह है सैकड़ा, सैकड़ा की जगह पे 0 है, तो 0 लिख लीजिए, और फिर 1000 के नीचे 7 लिखना है, क्योंकि 1000 की जगह पे 7 है, 1000 के नीचे क्या करना है 7 लिख लेना है। ये देखिए आपका अंकों में लिखी गई संख्या हो गया। अब इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे, शब्दों में आपको लिखकर बताना है, तो शब्दों में देखिए क्या करना है, 1000 के नीचे 7 लिखा है, 1000 के नीचे 7 लिखा है, तो इसको पढ़ेंगे 7000। इसको क्या पढ़ेंगे 7000। शब्दों में इसको क्या पढ़ेंगे 7000। अब सैकड़ा के नीचे 0 लिखा है, 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, तो सैकड़ा की जगह पे कुछ नहीं लिखेंगे। अब इसको क्या हो जाएगा 7000। अब यहाँ पे आ जाएंगे, अब लास्ट में आ जाएंगे 7000। और 4 दहाई शून्य इकाई, 4 दहाई शून्य इकाई को क्या पढ़ते हैं 4 लिख के शून्य को 40 बोलते हैं, गिनती बुलाते हैं, तो 4 लिख के शून्य को क्या पढ़ते हैं 40, तो 7040 शब्दों में हो जाएगा आपका ये 7040। तो ये देखिए 7040 को शब्दों में क्या बुलाएंगे 7040 हम बोलेंगे। ये अंकों में लिखी संख्या है, इसको शब्दों में 7040 हम लिखेंगे। और फिर देखिए अगली संख्या है 3 लिख के 3 सुनना। 3 लिख के 3 सुनना, तो इधर का तीनों सुनना, यानी इकाई की जगह पे सुनना, दहाई की जगह पे सुनना, और सैकड़ा की जगह पे भी आपका सुनना हो जाएगा। और 1000 की जगह पे क्या हो जाएगा 1000 की जगह पे हो जाएगा आपका 3, तो 1000 के नीचे 3 लिख लीजिए। ये तो बहुत ही इजी है, इसको क्या पढ़ेंगे देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 1000 के नीचे 3 है, तो इसको पढ़ेंगे 3000। इधर पूरा 0 0 है, तो शब्दों में इसको क्या पढ़ेंगे 3000। ये अंकों में लिखी संख्या है, इसको शब्दों में क्या पढ़ेंगे 3000। इसको शब्दों में क्या पढ़ेंगे 3000।
और फिर देखिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा 7005। 7005 देखिए इकाई के नीचे 5 हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो इकाई के नीचे 5 दिया है और फिर दहाई के नीचे 0 हो जाएगा और फिर सैकड़ा की जगह पे 0 हो जाएगा, हजार के जगह पे हो जाएगा आपका 7, हजार के नीचे क्या हो जाएगा 7। तो इसको देखिए शब्दों में बुलाइए, शब्दों में क्या लिखेंगे, क्या इसको बोलेंगे शब्दों में, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के नीचे 7 है तो इसको पढ़ेंगे 7000, 7000। और फिर देखिए सैकड़ा के नीचे 0, दहाई के नीचे 0, तो 0 का मतलब कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं लिखेंगे। फिर दहाई के नीचे 0, इसको भी कुछ नहीं लिखेंगे। अब इकाई पे लिखा है 5, तो इसको क्या बुलाते हैं 5, तो इसको लिख देंगे 5। तो ये जो अंकों में लिखा है इसको शब्दों में क्या बुलाएंगे 7005। अंकों में लिखी संख्या अगर ऐसा लिखा है तो इसको क्या पढ़ेंगे 7005 पढ़ेंगे, शब्दों में आपका 7005 हो जाएगा। और फिर आगे बढ़ेंगे और फिर देखिए अगली संख्या है 6238, 6238, 6238। तो इकाई की जगह पे देखिए 8 लिखा है तो इकाई की जगह पे 8 लिखिए, दहाई की जगह पे 3 लिखा है तो दहाई के नीचे 3 लिखिए, सैकड़ा की जगह पे 2 लिखा है तो 2 लिखिए, और हजार के जगह पे 6 लिखा है तो हजार के नीचे 6 लिखिए। अब इसको देखिए क्या बुलाएंगे, हजार के नीचे 6 लिखा है तो इसको पढ़ेंगे 6000, इसको क्या पढ़ेंगे 6000, 6000। सैकड़ा के नीचे 2 लिखा है तो 200 पढ़ेंगे, इसको 200। और फिर देखिए आपका दहाई और इकाई, अब इतने पूरे को देखिए क्या बोलते हैं, 3 लिख के 8 को क्या बोलते हैं, 3 दहाई 8 इकाई को पढ़ते हैं 38, 38। तो ये हो जाएगा 38। तो यहाँ पे देखिए जो अंकों में लिखी संख्या इसको शब्दों में क्या पढ़ेंगे 6238। तो यहाँ पर देखिए अंकों में लिखी संख्या को हमने आपको शब्दों में लिखना बता दिया। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको मैं एक होमवर्क देता हूं, इसको कमेंट करके आपको बताना है, कमेंट करके बताना है कि इसको शब्दों में क्या बोलेंगे। देखिए आपका अंकों में लिखी संख्या है आपका, देखिए ये देखिए 639, 639 को शब्दों में क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे, आपको कमेंट करके बताना है हमें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए इसी तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। जय हिंद।